नमस्कार जोहार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और ये वीडियो डेडिकेटेड है ऐसे स्टूडेंट्स को जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है अपनी तैयारी को लेकर के। सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन काफ़ी लंबे समय बाद झारखंड में होगा, तो बहुत सारे लोग इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। ठीक है, लगातार दोस्त हैं जो कॉल और मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है किसी थर्ड पर्सन को बताना। मैं आपके लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आप बेहतर बता सकेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे फोकस करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। दो कैटेगरी है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की ऐसी है जो सिर्फ सिलेक्शन चाहता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि एएसओ मिल गया या फिर सबसे लो पोस्ट वाला 2800 ग्रेड पे वाला मिला, कुछ भी मिला, उनको सिलेक्शन चाहिए बस। और दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनके मन में इच्छा है कि एएसओ मिल जाए या फिर सर्कल इंस्पेक्टर या इस तरह के पोस्ट मिल जाए। तो ये दो कैटेगरी है। ठीक है, दोनों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। जो भी लोग चैनल में नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट होगा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। शाम तक मैं झारखंड के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और आज जो मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा हो सकता है थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहे। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, सही सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्शन डिसाइडिंग पेपर। ये जो पेपर है आपका झारखंड और रीजनल लैंग्वेज, मैंने खोटा लिख दिया है, तो आपका नागपुरी हो चाहे कोई अदर कोई सा भी लैंग्वेज हो, सबके लिए यही रहेगा। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो इन दो सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप बेहतरीन स्कोर करते हैं और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जीएस पेपर के, वहाँ आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी करेंगे, 10-11 तक भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं आउट ऑफ 20, तो आप 70% का जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है जो मैंने रखा है, 70% आप क्रॉस कर जाएंगे। और 70% अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो यकीनन आप सेफ साइड में रहेंगे। अब कैसे? जैसे कि झारखंड में आउट ऑफ 40 आपको 28 स्कोर करना है। 28 नहीं होकर के आप 26 कर लीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 86 से फिर 88 करना होगा। तो ये हो सकता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये स्कोर अचीव किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि 30+ भी उम्मीद बना के रखे हैं कि उनका 30+ भी आएगा। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो झारखंड और खोट्ठा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सबसे ज़्यादा। इसमें आप अगर पिछड़ गए तो फिर आप बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इन दो सब्जेक्ट्स को आपको फोकस करना है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिनको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, पोस्ट मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ सिलेक्ट होना चाह रहे हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आना चाह रहे हैं, तो इन दो सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, ये आपका डिसाइड करेगा। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं, 114 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं या इसको बढ़ा करके आप 120 भी कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा बाकी जो 110 क्वेश्चन बचेंगे वहाँ पर आपको वही 55 से 60 क्वेश्चन सही करना है। और ये 55 से 60 क्वेश्चन आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो वही मैथ में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दीजिए, साइंस में 10 कर दीजिए, कंप्यूटर में 9-10 कर दीजिए। मैंने सब कैलकुलेट करके देखा है। अगर आप उतना स्कोर कर देते हैं तो आराम से आप 70% का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएंगे और 175 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। मायने क्या रखता है आपके लिए कि आपको 70% क्रॉस करना है। कौन सा सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा स्कोर किया, कम स्कोर किया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो सेक्शन है इसको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हो भी रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस में उनको दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे छात्रों के लिए तो ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल रामबाण है। आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं डेफिनेटली आपका यहाँ से मैनेज हो जाएगा। अब मैनेज करके आप 70 क्रॉस कर सकते हैं और 70 क्रॉस करके आप सेफ साइड में जा सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी इसी के अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर ले। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको एएसओ बनना है। ठीक है, एएसओ बनने के लिए आपको उधर जीके जीएस पे भी ध्यान देना है। सिर्फ आप झारखंड और खोट्ठा के भरोसे आप एएसओ या
टॉप स्लॉट में आप अपना स्थान नहीं बना पाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स बात है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है, 2000 लोगों का ही सिलेक्शन होना है और उसमें भी आप टॉप में जाना चाह रहे हैं, तो आप सोचेंगे सिर्फ झारखंड में हम अच्छा स्कोर कर ले और खोट्ठा में कर ले, ये तो करना ही है, यहाँ पे स्कोर आपको करना है। वो तो सिलेक्शन के लिए ही आपको इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए आपको इसमें तो स्कोर करना ही करना है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप मैथ्स में 15 कर देते हैं, कंप्यूटर में भी आप 14+ स्कोर कर देते हैं, साइंस में भी आप मेहनत करके जाते हैं, 15 तक स्कोर कर देते हैं, 15+ कर देते हैं, तो फिर आपके लिए एएसओ की राह आसान हो सकती है। ठीक है, बाकी रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में हर कोई स्कोर करेगा, रीजनिंग में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो एएसओ बनने के लिए ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए कि आपको टॉप स्लॉट के लिए मेहनत करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप लोग देखिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी आप कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग करिए। अगर आप अभी झारखंड और लैंग्वेज में समय कम दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि गलती कर रहे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तब तो फिर ठीक है, अगर प्रिपरेशन अच्छी भी है तो झारखंड और लैंग्वेज को रिवाइज करते रहिए बार बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। इसकी वैल्यू को कम करके नहीं आंक सकते हैं, इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और उसके बाद मैथ, कंप्यूटर साइंस आप लोग अल्टरनेट डेज पे किसी दिन मैथ्स देख लिए, किसी दिन कंप्यूटर देख लिए, किसी दिन साइंस देख लिए, करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड और खोट्ठा पर डे पढ़ना है हर दिन। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सही रहेगा सबके लिए कि झारखंड खोट्ठा को आप हर दिन पढ़ें। ठीक है, हर दिन आप इसको पढ़ रहे हैं और इसी के साथ आप लोग जीएस के कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड कर लीजिए। जैसे कि आज आपने झारखंड का 2 चैप्टर पढ़ा, खोट्ठा का 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, साथ ही साथ मैथ्स पढ़ लीजिए। अगले दिन फिर झारखंड खोट्ठा के साथ साइंस पढ़ लीजिए, फिर उसके अगले दिन कंप्यूटर पढ़ लीजिए। ऐसा करिए, ऐसा नहीं कि झारखंड खोट्ठा पढ़े फिर उसी दिन मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, तो वो हो नहीं पाएगा और फालतू में आप खुद परेशान होइएगा। अंततः आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, 2 सब्जेक्ट इसको फिक्स करिए और इसके साथ साथ बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में से भी अल्टरनेट करके चूज़ करके उसको कंटिन्यू करते चलिए, तो ये आपको हेल्प डेफिनेटली करेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बोला कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं और आप ही जानते हैं कि आप कैसे अपने स्कोर को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों पे भी आपको कभी कभी काम करना चाहिए। थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब देखिए सेट करके कि कैसे करके हम 175 से लेकर के 200 क्वेश्चन के बीच में हम पहुंच सकते हैं। क्या करना होगा, मैथ्स में कितना स्कोर करना होगा, झारखंड में मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, वो सारी चीज़ें कभी कभी करिए। आप लोग कुछ नोटबुक में लिखिए और इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए। इससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत आपको ऊर्जा मिलेगी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, डेफिनेटली इससे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है, जो भी वीक है, उसको देखिए, थोड़ा बहुत उस पर काम करिए। इसमें मैंने जीके जीएस का सेक्शन नहीं डाला है। ठीक है, इसमें जीके जीएस नहीं डाला है क्योंकि जीके जीएस में भी मुझे लग रहा है कि एक ही तरह का स्कोर सभी छात्रों का रहने वाला है। जीके जीएस में बहुत ज़्यादा लीड, जो कंपटीशन में मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लीड कोई ले लेगा, मुझे ऐसा फील नहीं होता है। एक ही तरह का स्कोर, कुछ पॉइंट आगे पीछे होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। जीके जीएस में लीड थोड़ा बहुत उनको मिल सकता है जो करंट अफेयर्स पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जिनका करंट अफेयर ठीक ठाक है, कम से कम 2022 और 2023 का करंट अफेयर जो अच्छे तरीके से पढ़ के गए हैं और क्वेश्चन अगर वहाँ से फंस गया उनका एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली जीके जीएस में उनको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और वही सेम चीज़ झारखंड में भी है। झारखंड में जो लोग 28+ या 30+ का सपना देख रहे हैं, उनको करंट अफेयर पे बहुत अच्छी पकड़ रखनी पड़ेगी झारखंड में। ठीक है, झारखंड का जितना भी करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो आप कर लेते हैं तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक बार नहीं, झारखंड में बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस है झारखंड का। मैंने बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ी है, उत्तर प्रदेश का भी इतिहास देखा है, लेकिन झारखंड के सामने उन राज्यों का इतिहास कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे इवेंट हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं,
शिक्षण संस्थान की भरमार है, ठीक है। तो बहुत कुछ है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको पता ही है, नदी, उनकी सहायक नदियाँ, फिर जलप्रपात, गर्म कुंड, हर तरह की चीज़ें हैं, पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर कोई किसी को लग रहा है कि हम एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, फिर हम सीधा सेट मार रहे हैं, तो ठीक है, आप करिए उस चीज़ को, लेकिन जो भी आपने नोट्स बनाया है लगातार उसको देखते रहिए, लगातार, तभी जाकर के झारखंड में स्कोर कर पाना ईजी होने वाला है। खोटा को लेकर के या फिर जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया होगा, काफ़ी समय निकल चुका है, तो थ्योरी ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी के टाइम पे क्या है कि सिर्फ बुक और प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोई भी 2 बुक आप रखिए और उन 2 बुक को कम्प्लीटली उसको सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि एक बुक आपने देखा दूसरे बुक को सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कंप्लीट एक एक क्वेश्चन टिक किया हुआ होना चाहिए और फिर उसको रिपीट भी करना है। एक ही बार आप टिक कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि याद हो जाएगा, खोटा को भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत कुछ है, ठीक है। मैं आज कोशिश करूँगा मार्केट जाने की, और रोहित सर की किताब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, काफ़ी अच्छी किताब थी, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मार्केट जाऊँगा, देखता हूँ और मार्केट में कौन सी किताबें अभी नई आई हुई है, जो भी किताबें मुझे मिलेंगी, अगर मैं उसको परचेस करूँगा तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊँगा। अगर किताब अच्छी होगी तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं आज मार्केट जाऊँगा, अगर कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड के क्वेश्चंस जो मैं शाम को अपलोड करूँगा वो अच्छे लेवल के होंगे, आप लोग उनको देखिएगा, और अगर आप लोगों को वहाँ से कुछ लाभ मिल पाएगा तो अति उत्तम, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आप इन चीज़ों को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, कितना क्वेश्चन झारखंड और खोट्ठा से पॉसिबल है स्कोर कर पाना, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि आप रीजनल लैंग्वेज में 90+ कर पाएंगे? क्या आपको झारखंड में ऐसा फील आ रहा है कि आप 30+ स्कोर कर पाएंगे? अगर ऐसा आ रहा है फीलिंग तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।